हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेस अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 20 की डाउट क्लियरिंग क्लास गाइज़, जो कि हमारी रहेगी कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर। अगर अभी तक आपने हमारे क्विज़ेस को अटेंड नहीं किया है तो विज़िट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटेंड करिए सभी क्विज़ेस को। नियर अबाउट 3000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ compete करिए। और अगर आपको किसी भी क्विज़ में कोई डाउट आता है गाइज़, तो हर एक क्विज़ की जो डाउट क्लियरिंग क्लास होती है वो नेक्स्ट डे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ से आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो गाइज़ क्लियर हो जाएंगे। और हर एक क्विज़ की जो PDFs है वो भी आपको हम जल्दी 1-2 दिन में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सभी PDFs जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। तो जरूर से विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को। चलिए गाइज, बिना किसी देरी के हम मूव करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और एग्जाम्पल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की जो होती हैं इनको आप क्या कहते हो, बेसिकली आपको ये बताना है। मॉडिफायर कीज़, प्राइमरी कीज़, फंक्शन कीज़, अल्टरनेट कीज़ या फिर कैंडिडेट कीज़। बताइए गाइस, इन तीनों को आप क्या बोलते हो। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको मार्क करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है मॉडिफायर कीज़। शिफ्ट की, कंट्रोल की और आल्ट की जो होती है इनको हम कहते हैं मॉडिफायर कीज़। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको यहाँ पे बताना है विच की इज़ आर आल्सो नोन एज टॉगल कीज़। ठीक है, अब मॉडिफायर कीज़ मैंने आपको बता दिया किनको कहते हैं। अब आप बताइए टॉगल कीज़ आप किसे कहते हो। कैप्स लॉक, नम्स लॉक, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2, यानी कि कैप्स लॉक भी और नम्स लॉक, इन दोनों कीज़ को आप क्या कहते हो, टॉगल कीज़। कैप्स लॉक की पे अगर आप प्रेस करते हो तो आपके जो भी लेटर्स होंगे अगर वो स्मॉल लेटर्स में होंगे तो वो कैपिटल्स में हो जाएंगे, वेरएस अगर कैपिटल्स में होंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरएस अगर आप नम्स लॉक जो की होती है उसको प्रेस करते हो, आपका जो न्यूमेरिक की पैड होता है वो इनेबल या फिर डिसेबल हो जाता है। किससे, नम लॉक जो की होती है उससे। ठीक है दोस्तों, तो अब बोथ 1 and 2 जहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि कैप्स लॉक और नम्स लॉक जो की होती हैं इनको हम कहते हैं टॉगल कीज़। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्कैनर स्कैन्स। स्कैनर जो है वो क्या क्या स्कैन करता है। ऑप्शंस आपके प्रोवाइडेड हैं आपको। पिक्चर्स, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर्स नॉट टेक्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताइए स्कैनर्स इसमें से किनको जो है स्कैन करता है। आप जो है कैफ़े गए होंगे, आप सब ने देखा होगा पिक्चर्स की भी आपकी जो है स्कैनर्स के थ्रू वो स्कैन करते हैं और टेक्स्ट जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं उनको भी जो है वो स्कैनर्स के थ्रू स्कैन करते हैं। तो आपको जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, यानी कि जो स्कैनर होता है वो इन दोनों को, किनको, पिक्चर्स और टेक्स्ट, इन दोनों को स्कैन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं गाइस। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर आपको किसी टेक्स्ट के बिगिनिंग में पहुंचना है तो आप कौन सी की को प्रेस करोगे, पेज अप, शिफ्ट, होम या फिर एंटर। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको किसी लाइन की स्टार्टिंग में पहुंचना है तो स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए आपको क्लिक करना होगा होम की को। ठीक है, अगर आप होम की को प्रेस करोगे तो आप किसी भी लाइन के या फिर पैराग्राफ के बिगिनिंग में पहुंच जाओगे, स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। क्लियर है गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। इनमें से कौन सी की अगर आप प्रेस करोगे तो जो स्टार्ट बटन है वो लॉन्च हो जाएगा। एस्केप की को, शिफ्ट की को, विंडो की को या फिर शॉर्टकट की को। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, द विंडो की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। अगर आप विंडो की को क्लिक कर देते हो तो आपका जो स्टार्ट बटन है वो लॉन्च हो जाएगा गाइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है गाइस, वो चीज़ जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक है, जो भी टचेबल चीज़ होती है वो आपकी हार्डवेयर मानी जाती है। प्रोसेसर चिप है, आप टच कर सकते हो, इज ए हार्डवेयर डिवाइस। प्रिंटर इज ए हार्डवेयर डिवाइस, आप टच कर सकते हो। माउस आप टच कर सकते हो, इज ए हार्डवेयर डिवाइस। वेयरएज जावा इज ए सॉफ्टवेयर डिवाइस, बिकॉज आप इसे टच नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो इसमें से हार्डवेयर कौन सी नहीं है, वो है
जावा। तो जावा जो है आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा गाइस। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस जो है इसमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं कई बार गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर जो है एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं, एक्सेप्ट वर्ड जो है वो लगा देते हैं। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, आप सब जानते हैं गाइस। जॉयस्टिक जो है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। वेयर एज कीबोर्ड इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर को हमारे लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको अब कोई भी दिक्कत ऑप्शंस जो उनके आंसर जो है उनको मार्क करने में नहीं आ रही होगी। कीबोर्ड जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। वेयर एज ऑप्शन जो पहले 3 ऑप्शन है वो तीनों जो है एक पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस जो है वो कौन सी डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट या फिर आउटपुट वो दोनों है, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस है। बताइए दोस्तों कंप्यूटर माउस इनमें से कौन सी डिवाइस है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर माउस इज यूज टू इनपुट डाटा। जब आप क्लिक करते हो तो बेसिकली आप एक इनपुट देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, तो एक इनपुट डिवाइस होती है गाइस। क्लियर है। होप अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं गाइस, मैं अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको क्वेश्चन का लेवल अप जो है मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। पहला कंप्यूटर माउस जो था वो किसने बनाया था। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। डोगलस एंगलवर्ट, विलियम इंग्लिश, एनल किकर या फिर रॉबर्ट वार्के। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कंप्यूटर माउस था सबसे पहले वो बनाया था डोगलस एंगलवर्ट ने। इस तरह की जो डिस्कवरीज हैं गाइस हम सभी याद रखिएगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था, वो किया था टेड हॉफ ने, ठीक है। तो इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं तो उनको आपने अच्छे से याद रखना है गाइस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर से बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। अगर आपको माउस को चलाना है, ऑपरेट करना है, तो इनमें से कौन सी पोजीशन माउस की जो है बिल्कुल सही रहेगी। टेल अवे फ्रॉम द यूज़र। जो माउस की टेल होती है वो यूज़र से दूर हो, यानी कि यूज़र की तरफ ना हो। सेकेंड ऑप्शन है टेल टूवर्ड्स द यूज़र। टेल जो है वो यूज़र की तरफ हो। टेल फेसिंग द सेंटर, टेल फेसिंग द लेफ्ट। बताइए इसमें से कौन सी जो है बेस्ट पोजीशन है अगर आपको माउस को ऑपरेट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जो जब आपको माउस को ऑपरेट करना होगा तो उसकी जो टेल है वो आपकी तरफ होगी, तभी आप जो आपका माउस है उसे आप अच्छे से जो है चला पाओगे। यानी कि जो टेल टूवर्ड्स द यूज़र होनी चाहिए अगर जो है आपको ऑपरेट करना है माउस को अच्छे से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में हम मूव करते हैं। विच बटन इज कॉल्ड मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। आपको बताना है कौन सा बटन जो है माउस के ऊपर जिसे आप मिडल बटन भी कहते हो, जो कि एक थर्ड बटन के तौर पे यूज़ किया जाता है जब आप उसको प्रेस करते हो। राइट बटन, स्क्रॉल बटन, टच बार, लाइट बार या फिर लाइट बटन। यहाँ पर आप याद रखिएगा विच बटन ऑन माउस भी होगा, ठीक है, ऑन कंप्यूटर माउस, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा। विच बटन ऑन कंप्यूटर माउस इज कॉल्ड एज मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। तो दोस्तों वो होता है, आप सब जानते हैं, माउस के ऊपर एक तरफ जो है, बाकी दोनों तरफ सिलेक्ट के जो है बटन्स होते हैं जिनको आप दबाते हो, वेरास बीच में एक व्हील लगा होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, स्क्रॉल बटन जो है आप उसे बोलते हो। क्लियर है गाइस। स्क्रॉल बटन जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा, यानी कि द बटन विच इज़ कॉल्ड मिडल बटन यूज्ड एज थर्ड बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट इज कॉल्ड द स्क्रॉल बटन। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे हम मूव करते हैं। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल क्या होता है गाइस, आप सबने लैपटॉप के ऊपर देखा होगा, एक बॉक्स बना होता है जिसके ऊपर आप फिंगर प्लेस करते हो और जिसके थ्रू आपका कर्सर जो है वो मूव करता है। तो वो किसकी एग्जांपल है, प्रोग्रामिंग डिवाइस की, पॉइंटिंग डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की, सॉफ्टवेयर डिवाइस की या फिर प्रिंटर डिवाइस की। गाइस आप सबको अभी मैंने आपको बताया जो माउस है, जो आपका जॉयस्टिक है या फिर जो आपकी ट्रैक बॉल है, ये तीनों जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपको ऑप्शन कहाँ पे प्रोवाइडेड है, ऑप्शन नंबर 2 में। ट्रैक बॉल जो है वो एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होगी।
ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो है आपका जो ट्रैक बॉल है उसके थ्रू क्या चलता है, कर्सर चलता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो कर्सर जो है क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा होता है किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को। आप सब जानते हैं वो एरो जो है वो पॉइंट करता है, तो इसलिए हम ट्रैक बॉल को जो है पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, और माउस को भी जो है हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। सिमिलरली जॉयस्टिक जो है उसे भी हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम मूव करते हैं। यहाँ पर आएगा आपका जॉयस्टिक। यहाँ पर जॉयस्टिक जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है। जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन विच एंगल। जो जॉयस्टिक होती है, जो आप सब जानते हैं कंप्यूटर गेमिंग में काम आती है, वो जो है मूवमेंट अलाउ करती है कौन से एंगल पर, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री यहाँ पर, या फिर 360 डिग्री। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यानी कि इन ऑल डायरेक्शन जो है आप जॉयस्टिक के ऊपर जो है मूवमेंट कर सकते हो। तो जॉयस्टिक यहाँ पे मिसिंग था गाइस, तो क्लियर वो आप जो है देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ। बारकोड रीडर जो होता है वो किसकी एग्जांपल है, प्रोसेसिंग डिवाइस की, स्टोरेज डिवाइस की, इनपुट डिवाइस की, या फिर आउटपुट डिवाइस की। आप किसी को भी अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप स्कैनर की एग्जांपल ले सकते हो। स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या करता है गाइज, आपकी टेक्स्ट या फिर पिक्चर्स को जो है एक्सेप्ट करता है, यानी कि इनपुट करता है। तो स्कैनर अगर इनपुट डिवाइस है, इसी तरह जो बारकोड रीडर होता है वो क्या करता है, जो बारकोड होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसको जो है स्कैन करता है एक तरह से। तो बारकोड जो है वो भी एक स्कैनर का काम कर रहा है। तो अगर स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, इसी सिमिलरली जो आपका बारकोड रीडर होगा वो भी एक इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, जब भी बारकोड रीडर की बात आएगी तो आप सीधा स्कैनर को याद रख लीजिएगा। स्कैनर इनपुट है तो बारकोड रीडर जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है कहाँ से, बारकोड से, जो बारकोड प्रिंटेड होता है कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कर्सर को मूव कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इंटेंट कर सकते हो पैराग्राफ को, कर्सर को मूव कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन नंबर 4 जो है गाइस यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, तो इन्हीं से आप आंसर बता सकते हो क्योंकि आंसर यहीं पे है। बताइए इसमें से टैब की जो है उसका यूज़ आप कहाँ पे करते हो। MS वर्ड में आप सब ने जो है टैब की का यूज़ किया होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, द टैब की इज़ यूज टू इंटेंड पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से अलग करने का काम जो है वो करती है आपकी टैब की। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि थे क्विज नंबर 20 के। ठीक है, याद रखिए गाइस, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी क्वेश्चन में आती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो गाइस। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को टू गेट द PDFs ऑफ ऑल द क्विजेस। ठीक है, सब जितने भी हमने अभी तक क्विज लिए हैं उनकी PDFs हम वहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को टू गेट ऑल द PDFs। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ वो रेगुलर बेसिस पर बनी रहे गाइस। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।